आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई मुकाबला था वाइजैक में खेला जा रहा था। जो दूसरा मुकाबला वो था ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच 3 एक दिवसीय मैचेस की सीरीज में। अगर आप देखें तो दूसरा मुकाबला था और बहुत ही क्रूशियल मुकाबला था, खासकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी देखे और वही भारतीय नजरिए से भी देखे तो ये सीरीज जीतने का अच्छा मौका था भारत के पास। और जिसमें से देखे तो रोहित शर्मा की वापसी हुई थी इस ओडीआई मैच में, जहाँ पे रोहित शर्मा ने कप्तानी की। और वही देखे तो रोहित शर्मा आते ही अपना टॉस हार गए। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और वही भारतीय टीम भी करती टॉस जीतकर गेंदबाजी का ही फैसला करती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश चल रही थी। आज सुबह भी थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद मैच शुरू होने में थोड़ी बहुत देरी होगी और जिसके कारण थोड़ी बहुत विलम्ब हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यूरेटर्स और वही अगर देखे तो ग्राउंड स्टाफ ने वैसा ही माहौल बना दिया था और पूरे पिच और पूरे फील्ड को कवर करके रखा हुआ था और 2 दिन से, जिसके कारण वही था बल्लेबाजी के लिए। हालांकि विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजी के लिए अमूमन अच्छा माना जाता है और वही भी बैटिंग पिचेस के लिए अच्छा बैटिंग फ्रेंडली पिच होता है विशाखापट्टनम में। लेकिन जब शुरुआत की अगर बात करें रोहित शर्मा और वही शुभमन गिल फिर से वही स्टार्क के गेंद पे आउटसाइड ऑफ स्टंप के गेंद को ऊपर से छू कर वही पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश की थी और पॉइंट पे फिर से एक और बार वही जो पहले ओडीआई में कैच आउट हुए थे लेबुशन के हाथों में कैच दे बैठे थे और वही इस दूसरे ओडीआई में भी वही दूसरी एक और बार रिपीट हुआ और वही पे 0 पे आउट हो गए शुभमन गिल। हालांकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच था और वही पे अच्छा मौका था रन्स बनाने के लिए। खैर देखे तो 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली का अच्छा खासा रिकॉर्ड है इस विशाखापट्टनम के पिच में और वही पे देखे तो वो 6 मैचेस खेल चुके थे। वहीं पे 3 शतक 2 अर्धशतक ऐसे ही कुछ था वहीं पे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी भी कर रहे थे। पहले जो 4 ओवर भारत ने बल्लेबाजी की, 4 ओवर में करीब 30-32 रन बनाए थे और वहीं से वो जो भारत का अगर देखे तो कोलैप्स का शुरू हुआ ना, वहां से शुरू हुआ और वहीं पे रोहित शर्मा का विकेट गिरा। रोहित शर्मा का विकेट जब गिरा उसके बाद तुरंत बाद ही वही सूर्य कुमार का विकेट गिरा, मिचेल स्टार्क ने लिया। वहीं पे देखे तो सूर्य कुमार का विकेट वैसे ही जो 1 खेल में जैसे आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू और उसके बाद एक विकेट गिरते चले गए। पावर प्ले के अंदर 5 विकेट गवा चुके थे। भारतीय टीम ने सिर्फ 49 रन महज बनाए थे। वही विराट कोहली और वही देखे तो रविंद्र जडेजा थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे अगर आप देखे तो, जबकि वहीं पे ही मामला वहीं पे फंस गया था। विराट कोहली भी नथान के सामने क्रॉस खेलने गए थे और वहीं पे आज थोड़ा बहुत स्टांस को चेंज किया था। जो पिछले मुकाबले में स्टार के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हुआ था, आज थोड़े ऑफसाइड की तरफ नहीं जा रहे थे अपने पैर को लेकर, वहीं पे सीधे खेलने की कोशिश कर रहे। फिर भी आज भी वही एलबीडब्ल्यू विकेट आउट हुआ और वहीं पे थोड़ी बहुत तो लय में दिख रहे थे। चौके लगाए विराट कोहली ने आज बहुत 31 रन की पारी खेली, लेकिन वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और ज्यादा लंबे तक टिक नहीं पाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा का भी विकेट वही गिरा और आज कुछ खास करके देखे तो जो कहा जाता है कि आज पिच ढका हुआ था, जिसके कारण थोड़ा बहुत पिचेस में मॉइस्चर था। मॉइस्चर को अच्छी तरीके से प्ले में लाए वही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने और अच्छी खासी देखे तो उतना भी मॉइस्चर नहीं था, जैसे कि वैसे ही भारतीय टीम सिमट जाती है इतने कम से कम स्कोर पे और वही सिर्फ महज देखे तो 26 ही ओवर तक टीक पाए, जिसमें से आखिर में अक्षर पटेल ने 1-2 छक्के लगाए थे जो 26वें ओवर में स्टार्क को। और क्या ही करते, क्योंकि आखिरी ही बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें तो आखिरी बल्लेबाज थे और अक्षर पटेल आज प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। अक्षर पटेल के साथ वही रोहित शर्मा, अक्षर पटेल आए थे शार्दुल की जगह पे, लेकिन वही पे अक्षर पटेल महज 29 रन की नाबाद पारी खेल गए, लेकिन वही 117 पे सिमट गई भारतीय टीम। सिर्फ और सिर्फ 26 ओवर, ये इससे बहुत ही बुरा अगर मैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा और ये सबसे मेरे जो नजर में लग रहा है ये सबसे बुरा मैच गया है भारतीय टीम से और सबसे खराब पुअर परफॉर्मेंस रहा है। अगर पहले ओडीआई में भी देखे वहां पे भी बल्लेबाजी करने में फंस रहे थे भारतीय बल्लेबाज, जहां पे केएल राहुल ने बीच में आकर बचा गए, नहीं तो वही भी वो पहला मुकाबला भी हार के कगार पर थे भारतीय टीम और इस मुकाबले में भी वही हाल फिर से दोहराया। हालांकि
गेंदबाजों को क्रेडिट देना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क की शानदार यो जो 5 पर लिया, वो 5 विकेट अपना पंजा खोला और क्या खूबसूरत अंदाज से और लगातार 6 ओवर की स्पेल किया था, वहां पे ही पूरे भारतीय टीम को नेस्त नबूद कर दिया था। और वही मिचेल स्टार्क अपने पूरे लय में दिख रहे जब वनडे ओडीआई खेलने उतरे, पहले मुकाबले से ही अच्छी खासी टप्पे पे गेंद डाल रहे हैं और वहीं पे थोड़े बहुत गेंद लहराया भी और लेंथ को ज्यादा जोर से हिट करने को देख रहे थे और वहीं पे अच्छी कैचेस भी देखने को मिले। स्टीवन स्मिथ द्वारा हार्दिक का जो बल्ले में लगा था अच्छी खासी कैच पकड़ा और क्या शानदार कैच था, बहुत ही बड़ा स्ट्रेच किया था और वहीं पे एक हाथ से कैच पकड़ा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से स्लिप में कैच पकड़ा। फील्डर्स ने भी मदद की और वही गेंदबाजों के लिए आज बहुत ही शानदार, अगर कहे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की तरफ से ये शानदार दिन था। टॉस से लेकर आखिरी मैच देखे तो वही तक ऑस्ट्रेलिया ही टीम का आज बोलबाला रहा, जिसमें से गेंदबाजों ने पहले शुरुआत की थी। स्टार्क ने 5 विकेट चटकाए, वही शॉन एबॉट स्टार्क की अगर आप बात करें तो 1 ओवर मेडन भी डाला, 8 ओवर के 53 रन देकर 5 विकेट, जबकि शॉन एबॉट ने 3 विकेट चटकाए, नथन एलिस ने भी 2 विकेट चटकाए। खूबसूरत अंदाज से तेज गेंदबाजी चल रही थी दोनों ही तरफ से और अपने पूरे अगर ओवर्स की बात करें तो सिर्फ 26 ही ओवर सच डाले गए और 26 ही ओवर्स में ही भारतीय टीम ऑल आउट हो गए। पूरे 50 ओवर तक मैच नहीं गए। 2 मुकाबला लगातार हो रहा है जहां पे भारतीय सरजमीन पे खेल हो रहा है और 50वें ओवर तक मैच नहीं जा रहा है। एक भी इनिंग्स 50 ओवर नहीं हो पाए। पिछले मुकाबले में भी हाईएस्ट गया था, 40 ओवर तक भारत ने जीता था मुकाबला, जिसमें इस मुकाबले में भी 26 ओवर तक गए थे और 117 और वही देखे तो 118 रन का ही लक्ष्य था और जिसको ऐसा लग रहा था कि वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था यह मुकाबला। और वही मिचेल मार्श और वही अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड, हालांकि एलेक्स कैरी का प्लेइंग 11 में इंक्लूशन हुआ वहीं पे जॉस इंग्लिश की जगह पे और वही देखें तो नथन एलिस आए थे जो मैक्सवेल की जगह पे। मैक्सवेल थोड़ी बहुत दिक्कत के कारण आज के मैच में नहीं खेले और वो खूब ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ा आज आखिर में ऑस्ट्रेलिया अगर टीम की बात करें तो। और वहीं पे भारतीय टीम के जो शामी और सिराज के हाथ में था गेंद और वो ऐसा लग रहा था कि अगर ऊपर से 1-2 विकेट जल्दी जल्दी छटका पाते तो शायद इस मुकाबले में थोड़ी बहुत वापसी कर सकते थे। 118 रन का लक्ष्य, ज्यादा रन का भी लक्ष्य नहीं था और इस टोटल को डिफेंड करना भी बहुत ही मुश्किल होता है गेंदबाजों को। ऐसे सपाट पिचेस, हालांकि सपाट ही पिचेस कहेंगे, पहले इनिंग्स में उतना भी गेंद में हरकत नहीं हुआ कि बल्लेबाज टिक ही नहीं पाते। हालांकि भरपूर रन्स थे इस पिच में। अगर 1-2 पार्टनरशिप 50-60 रन का पार्टनरशिप करते, 60-65 रन का, और ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अगर थोड़े बहुत और देर टिक कर खेलते तो शायद आगे आने वाले जो 20 ओवर 15-20 ओवर अच्छे खासे रन बटोर सकते थे, जिसके कारण जो पावर प्ले में बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने वहीं पे गेंदबाजी किया था ऑस्ट्रेलिया ने, वहां पे ही पूरी तरीके से खेल को समाप्त कर दिया था और जिसके कारण वही बहुत सारे सवाल भी उठेंगे भारतीय टीम के अगर हवाले से देखें तो। ऐसे परफॉर्मेंस से लगातार 2 मुकाबले में ऐसे परफॉर्मेंस है, भले ही केएल राहुल ने उस मुकाबले में जो बचा दिया था लेकिन वहां पे भी ऐसे ही कुछ माहौल था और उस बीच में भी हालांकि देखे तो रन्स भरपूर थे लेकिन वहां पे भी दिक्कत में आना पड़ा भारतीय टीम को और इस मुकाबले में भी फिर से वही दिक्कत का सामना करना पड़ा। भले ही ये बॉलिंग पिचेस कहा ना जाए और वही देखे तो उतना भी हरकत नहीं था। हालांकि लेंथ गेंद पे वही अपना विकेट गेंदबाज अपने अच्छे खासे थोड़े बहुत स्विंग प्राप्त कर रहे थे, वही बाउंस भी अच्छी खासी थी और जिसके कारण विकेट गवाते गए और थोड़ी बहुत अपने गलत शॉट सिलेक्शन के कारण भी अपना विकेट गवाते गए और जिसके कारण देखे तो 118 रन का लक्ष्य है और सिर्फ 11 ओवर के अंदर ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। और क्या ताबड़तोड़ अंदर से इस पारी को शुरुआत की मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके पारी के लिए, जिसमें मिचेल मार्श की धुआंधार पारी थी। मिचेल मार्श की अगर आप बात करें तो करीब 65-66 रन की पारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौके लगाए। वही ट्रेविस हेड ने भी 10 चौके लगाए, 30 गेंदों में 51 रन बनाए, नाबाद रहे और कुल मिलाकर 11 ओवर में 121 रन बना गए। 118 का ही लक्ष्य था, मतलब 11 के औसत से अगर देखे तो रन प्रति ओवर बनाए और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से दबोच दिया है भारत को इस मुकाबले में। भारत को इस मुकाबले में
आने ही नहीं दिया, इस मुकाबले में वापसी ही करने नहीं दिया। और जिसमें से देखे तो 10 विकेट से यह मुकाबला भारतीय सरजमीन पे और लगातार दूसरी बार यह कारनामा कर गए ऑस्ट्रेलियाई टीम। और वही भारत की सबसे बड़ी हार है, 234 गेंद रहते भारत ने मुकाबला हारा है। और अभी तक भारत ऐसे इतने बड़े मार्जिन से हारा नहीं था, और वही इतने गेंद रहते भारत नहीं हारा था। 11 ओवर में यह मुकाबला खत्म कर दिया और पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया था। भारत जब बल्लेबाजी कर रहा था, पहले 3-4 ओवर को छोड़ दे तो भारत के उसके बाद पावर प्ले कुछ अलग ही दिख रहा था। और वही ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी कर रहे थे वो तब और पीछे दिख रहा था, और अच्छी खासी गेंद भी आ रहा था, और कुछ गेंदबाजों को भी मदद नहीं मिल रहा था। और हालांकि विशाखापट्टनम के पिचेस में रन तो पड़ते, हालांकि वो जो पहला 10-15 ओवर 17 ओवर अगर भारतीय बल्लेबाज 3 विकेट गवा के भी अगर थोड़े बहुत और ठहर जाते उस पिच पे, उस विकेट पे, थोड़े बहुत रन सिंगल्स या फिर ओवर में 2-3 रन के हिसाब से भी लेते तो शायद इस मुकाबले में बहुत ही अच्छे रन्स कर पाते, 200, 220, 30, 40 तक जा पहुंचते और वहीं पे थोड़े बहुत कम्पीट कर पाते। और हालांकि 108 रन का लक्ष्य को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है गेंदबाजों के लिए, और ऐसे पिचेस में खासकर जहां पे थोड़ी भी बहुत ज्यादातर देखे तो गेंदबाजों के लिए उतनी भी मदद नहीं है। और दूसरे इनिंग्स में खासकर देखे तो जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी उसमें उतना भी मदद नहीं मिल रहा था, और जिसके कारण आसानी से बल्लेबाजी ऑन द राइज खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, आसानी से अपना शॉट सिलेक्शन कर रहे थे और खूब ढेर सारे छक्के भी चढ़े और खूबसूरत प्रदर्शन रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम वापसी दूसरे ओडीआई में किया, पहला ओडीआई हारने के बाद, और अभी तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला चेन्नई में खेला जाने वाला है। डिसाइडर मुकाबला होगा, सीरीज डिसाइडर होगा। यह बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। 22 तारीख को खेला जाने वाला है दोपहर के 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, और वो मुकाबला दोनों ही टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारतीय टीम के लिए। क्या प्लेइंग 11 में क्या कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, वही चौथे नंबर का जो सूर्य कुमार, हालांकि दोनों ही मैचेस में अपने पहले ही गेंद पे शून्य पे आउट हो गए, पहले ही गेंद पे एलबीडब्ल्यू का विकेट गवाया, और इससे प्रदर्शन फिलहाल ओडीआई में उतने खास प्रदर्शन नहीं करते आ रहे सूर्य कुमार यादव, जैसे कि टी20 में करते आ रहे, लेकिन ओडीआई में उतना खास प्रदर्शन फिलहाल कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है। और ये चौथे नंबर का पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है, और ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ये पोजीशन को पुख्ता करना पड़ेगा। और 2019 में भी उस चौथे नंबर की बल्लेबाजी में ट्राई करते करते वहां पे ही फंस गए थे भारतीय टीम, और फिर से इस वर्ल्ड कप में ऐसा ना हो ये आशा करते हैं, और उससे पहले ये गुत्थी को सुलझाए। और वही श्रेयस अय्यर हालांकि वापसी तो करेंगे जब पूरे तरीके से स्वस्थ होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी चौथे नंबर पर भारतीय टीम को अच्छी खासी बल्लेबाजी करने पड़ेगी, और वहीं पे टॉप ऑर्डर को भी अच्छी खासी देना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। और वही देखिए तो इस मुकाबले में भारत की खूब ढेर सारी अगर देखे तो बहुत ही गलती हुई। आखिर में इनिंग्स के आखिर में 114 रन थे जब ट्रेविस हेड का कैच भी उछला था, वहां पे शमी के हाथ से छूटा था, हालांकि वहां पे कैच भी पकड़ लेते तो शायद ये मुकाबला भी वैसे भी वापसी तब नहीं कर पाते। और गेंदबाज की वजह से आज ज्यादा गेंदबाजों को पॉइंट नहीं किया जा सकता, आज बल्लेबाजों के कारण ही भारतीय टीम आज इस परिस्थिति में आज बुरी तरीके से हारे। और भारतीय बल्लेबाजों को आज देखे तो क्रिटिसाइज करना पड़ता है, क्योंकि आज के परफॉर्मेंस एकदम बिलो एवरेज परफॉर्मेंस था, और ऐसा प्रदर्शन, और वो भी भारत में लगातार दो मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन ये उम्मीद नहीं था भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को। और इस ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो वापसी की है जो तीसरे टेस्ट से, और वहीं पे अच्छी खासी लय में दिख रहे हैं। और अच्छा ये सीरीज का एंड कैसा होता है, सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई में और चेपॉक के मैदान में होगा मुकाबला, और वही देखे तो दोनों ही टीम के लिए डू और डाई एनकाउंटर होगा, सीरीज डिसाइडर होगा। वहां पे भारतीय टीम कैसे वापसी करती है, वहां के पिचेस कैसे मिलते हैं, खासकर स्पिनर्स के लिए तो मदद होंगे चेन्नई में। और क्या इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती है भारतीय टीम में, फिर एक आध चेंजेस करती है उस मुकाबले में। और ऑस्ट्रेलिया टीम अभी फिलहाल पूरी तरीके से अच्छी लय में दिख रही है, दोनों ही ओडीआई में, भले ही वो पहला ओडीआई हारा हो, लेकिन वहां पे भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए थे। और स्टार का पंजा भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो जलजला आज लाया था पावर प्ले में, वही जलजला कम कर दिया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के लिए। और उसके बाद जो बैंग ऑन परफॉर्मेंस रहा दोनों ही बल्लेबाजों से, ट्रेविस हेड और वही मिचेल मार्श का, जो ऐसा मानो गेंद को उड़ाने की, गेंद को मतलब
तोड़ देने की कोशिश कर रहे, जोर जोर से प्रहार कर रहे थे, और जिसके कारण ये देखे तो आसानी से मुकाबला जीता 10 विकेट से। ये बहुत बड़ी जीत है, और यहाँ से अब इस मुकाबले से सीख लेना पड़ेगा भारतीय टीम को, अगले मुकाबले में ऐसा गलती ना दोहराए, नहीं तो सीरीज हाथ से चला जाएगा और ये सीरीज डिसाइडर में कैसे वापसी करती है। आशा करते हैं ये सीरीज डिसाइडर भारत ये मुकाबला जीते, तीसरा ओडीआई मुकाबला, और इसी के साथ भारत सीरीज अपना नाम करे, यही रहेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस करे। और अभी के लिए नहीं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।